मिशन कंपटीशन क्लासेस कानपुर में आप सभी का मोस्ट वेलकम है दोस्तों। हम लोक देवता पढ़ रहे थे और लोक देवता में हमने पाबू जी और रामदेव जी को पढ़ लिया था। आज हम जिस लोक देवताओं को पढ़ने वाले हैं जिन्हें जाहर पीर नाग देवता के नाम से जाना जाता है, जिनका नाम है गोगा जी। तो दोस्तों, गोगा जी महाराज का जन्म भाद्रपद कृष्ण नवमी को विक्रम संवत 1003 को ददरेवा चुरू में हुआ। नोट कर लेना दोस्तों, गोगा जी का जन्म भाद्रपद कृष्ण नवमी को विक्रम संवत 1003 ददरेवा चुरू में हुआ। इनके पिताजी का नाम था जेवर सिंह चौहान, इनकी माता का नाम था बाछल देवी। इनके गुरु का नाम था दोस्तों गोरखनाथ, और ऐसा कहा जाता है कि इनके गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से ही गोगा जी का जन्म हुआ, क्योंकि गोरखनाथ जी ने गोगा जी की माता बाछल देव को गुग्गल का फल दिया था, जिससे गोगा जी का जन्म हुआ। गोगा जी की शादी कोलूमंड फलोदी के शासक बूडो जी की पुत्री राजकुमारी केलमदे से हुई। गोगा जी की एक और शादी हो चुकी थी यूपी के सिदिया कजरीवन की पुत्री सूर्यल से। ओके, गोगा जी के जो गीत है दोस्तों वो छावली कहलाते हैं। गोगा जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। गोगा जी के दो सहयोगी भी थे दोस्तों, जिनके नाम है जवाहर पांड्या व भज्जू कोतवाल। जवाहर पांड्या व भज्जू कोतवाल ये गोगा जी के क्या है, सहयोगी। जान कवि रचित कायम खां रासो, मतलब जान कवि की एक रचना है कायम खां रासो में गोगा जी व महमूद गजनवी के युद्ध का वर्णन मिलता है। गोगा जी की 17वीं पीढ़ी कर्म सिंह हुआ, मतलब गोगा जी के जो 17वीं पीढ़ी में कर्म सिंह नामक एक शासक हुआ, जिसे मुसलमानों ने कायम खां बना दिया। ठीक है, गोगा जी की 17वां पीढ़ी में एक शासक होता है कर्म सिंह, और वो बाद में मुसलमानों ने उसे क्या बना दिया, कायम खां। कर्म सिंह से उसका नाम क्या हो गया, कायम खां, जिसके वंशज कायम खानी हुए। जिसके वंशज क्या हुए दोस्तों, कायम खानी। गोगा जी को सापों के देवता गोगा पीर, जाहर पीर, गोरक्षक देवता जिंदा पीर कहते हैं। गोगा जी के अन्य नाम देखो, सापों के देवता गोगा पीर, जाहर पीर, गोरक्षक देवता या जिंदा पीर कहते हैं। इनका मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, इसलिए एक कहावत भी प्रसिद्ध है, गाँव गाँव खेजड़ी गाँव गाँव गोगा। ओके, जो मेढ़ी की बनावट मस्जिद नुमा होती है दोस्तों, इनकी ध्वजा सफेद रंग की होती है। सर्प इनका प्रतीक है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी इनका मेला भरता है। तो इनका मेला कब भरता है, इनके जन्म के अवसर पर भाद्रपद कृष्ण नवमी को, जिसे बोलते हैं गोगा नवमी। इनके जागरण में डेरू व माठ वाद्यों का प्रयोग किया जाता है। जब रात में जागरण होता है ना दोस्तों, जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं वो है डेरू व माठ। किसान व हल के गोगा राखड़ी बांधी जाती है, जिसमें 9 गांठें होती है। मतलब जो किसान हल पर इस दिन 9 गांठें बांधते हैं, जिसे बोलते हैं आपके गोगा राखड़ी। क्या बोलते हैं, गोगा राखड़ी। गोगा जी की घोड़ी नीली थी, जिसे गोगा बापा कहते हैं। ठीक है, गोगा जी की घोड़ी किसी थी, नीली थी, तो नीली घोड़ी भी बोलते हैं, और जिसे गोगा बापा भी कहते हैं। ओके, गोगा जी के मौसेरे भाई अर्जन व सर्जन थे, जिन्होंने गाय इकट्ठी कर महमूद गजनवी को दे दी। जिनके मौसेरे भाई अर्जन व सर्जन ने क्या किया, गायों को इकट्ठा किया और किसको दे दी, महमूद गजनवी को दे दी, जिन्हें छुड़ाते हुए गोगा मेडी, जो कि हनुमानगढ़ के अंदर एक जगह है नोहर, वहाँ पर अपने 47 पुत्र व 60 भतीजों के साथ शहीद हो गए। सोच सकते हैं दोस्तों, इनके मौसेरे भाई ने इनके साथ गद्दारी करी। अर्जन व सर्जन ने गाय किसको दे दी, महमूद गजनवी को, और उनको छुड़ाते हुए गोगा जी, जो कि गोगा मेडी जहाँ पर है नौहर हनुमानगढ़ में, अपने 47 पुत्र व 60 भतीजों के साथ क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। महमूद गजनवी ने गोगा जी को जिंदा पीर व जाहर पीर का नाम दिया है। किसने, महमूद गजनवी ने। प्रश्न बन सकता है, महमूद गजनवी के साथ इनका युद्ध हुआ था और उसी युद्ध में इन्होंने देखा कि अकेले ही सबको मार रहे थे, तो जिंदा पीर या जाहर पीर। ओके, ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि गोगा जी की शादी के समय उनकी पत्नी केलमदे को सांप ने डस लिया था, जिससे नाराज होकर गोगा जी ने सभी सांपों को हवन कुंड में जलाना प्रारंभ कर दिया। सांपों के देवता तक्षक ने गोगा जी से माफी मांगी तथा उनकी पत्नी केलमदे को पुनः जीवित किया। कितनी बड़ी घटना है दोस्तों कि गोगा जी की शादी के समय उनकी पत्नी केलमदे को एक सांप डस लेता है। गोगा जी नाराज हो जाते हैं और सभी सांपों को हवन कुंड में जलाना प्रारंभ कर देते हैं। सांपों के देवता तक्षक
गोगा जी के सामने आते हैं, माफ़ी मांगते हैं, उनकी पत्नी को क्या कर देते हैं, जीवित कर देते हैं। इसलिए इन्हें बोलते हैं नाग देवता। इसी कारण इन्हें क्या बोला जाता है, सांपों के देवता या नाग देवता। ओके। किसी को यदि सांप डंक मार लेता है तो किसकी पूजा की जाती है, गोगा जी की। केसरिया नाथ गोगा जी के पुत्र थे, तो गोगा जी के पुत्र का नाम क्या था, केसरिया नाथ, जिनकी पूजा भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को होती है। जिनकी पूजा कब होती है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। ओके, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को किसकी पूजा होती है, केसरिया नाथ, जो कि गोगा जी के पुत्र है। इनके पुजारी जहर को मुंह में चूस कर निकालते हैं। प्रश्न बन जाए, किस के पुजारी जहर को मुंह में चूस कर निकालते हैं, तो केसरिया नाथ। सांप के जहर को मुंह में चूस लेते हैं और उसे निकालते हैं केसरिया नाथ, जो कि गोगा जी के क्या है, पुत्र है। अब बात करते हैं दोस्तों गोगा मेडी की। गोगा मेडी नोहर हनुमानगढ़ में है, जिसकी बनावट मस्जिद नुमा है, जिसका निर्माण प्रारंभ में फिरोज शाह तुगलक ने कायम खानी सैनिकों के कहने पर करवाया था। मतलब कायम खानी सैनिकों ने बोला कि ये आपके गोगा जी है, तो उनका निर्माण करवाया उस जगह का मस्जिद नुमा बनावट में फिरोज शाह तुगलक ने, तथा आधुनिक रूप में बीकानेर शासक गंगा सिंह ने दिया। मतलब जो वर्तमान जो स्वरूप है वो किसने दिया, बीकानेर शासक गंगा सिंह ने। इस मंदिर के आगे बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। गोगा मेडी में भाद्रपद माह में पशु मेला भरता है। तो दोस्तों इस मंदिर जो गोगा मेडी मंदिर है उसके आगे बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। गोगा मेडी में भाद्रपद माह में पशु मेला भरता है, जिसमें ऊंट व हरियाणवी गायों का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है। ठीक है। यहाँ स्थित मंदिर के पास गोरख तालाब है। गोगा मेडी में गोगा जी के मंदिर में 1 महीने पुजारी हिंदू होता है और 11 महीने कायम खानी मुस्लिम पूजा करते हैं। देख सकते हो दोस्तों, जो गोगा मेडी मंदिर में 1 महीने तो हिंदू पुजारी होता है और 11 महीने तक कायम खानी मुस्लिम पूजा करते हैं। गोगा जी के वंशज कर्म सिंह या फिर कायम सिंह या कायम खां को मुस्लिम बनाया गया, जिसके वंशज कायम खानी मुसलमान कहलाए। तो मतलब हिंदू मुस्लिम संप्रदाय का ये बहुत ही बड़ी अच्छी जगह है। ठीक है, सद्भावना की जगह है। ओके। गोगा मेडी कवि मेह ने गोगा जी का रसवाला ग्रंथ की रचना की। एक कवि है जिनका नाम है मेह, उन्होंने गोगा जी का रसवाला नहीं रसावला ग्रंथ की रचना की, जिसमें गोगा जी का मुसलमान के विरुद्ध युद्ध का वर्णन है कि भाई गोगा जी ने मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध किया था। उसका वर्णन कवि मेह की जो रचना है रसावला उसमें मिलता है। गोगा जी ने मुस्लिमों के साथ युद्ध किया था। गोगा जी को पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली के लोग पूछते हैं। मतलब लगभग इनको जानने मानने वाले लोग पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली के लोग हैं, जिन्हें पूर्विया कहते हैं। मतलब पूर्व में जो इनको मानते हैं गोगा जी को, वह सब क्या कहलाए, इनके मानने वाले पूर्विया। गोगा जी के पौत्र है एक सामंत सिंह चौहान। उन्होंने मोहम्मद गजनवी की सेना को अनेक बार हटाया, जिस कारण इन्हें गोगा जी की आत्मा कहते हैं। तो गोगा जी की आत्मा किसे कहा जाता है, गोगा जी के पौत्र सामंत सिंह चौहान को। अब बात करते हैं गोगा जी के लिए, मैंने पहले भी बता दिया, कहावत प्रसिद्ध है, गाँव गाँव खेजड़ी, गाँव गाँव गोगो। मतलब कि जहाँ जहाँ खेजड़ी पाई जाती है वहाँ गोगा जी भी मिलते हैं आपको। ओके। और खेजड़ी वृक्ष के वहाँ पर आपके गोगा जी के थान पाए जाते हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार गोगा जी का निधन अपने चचेरे भाई अर्जुन व सर्जन के साथ युद्ध में हुआ। ऐसा कहते हैं। राजस्थान में धार्मिक हरे भरे स्थान को ओरण व जोड़ कहते हैं। ये भी याद रखना दोस्तों। राजस्थान में जो धार्मिक हरा भरा स्थान होता है उसे बोलते हैं ओरण व जोड़ कहते हैं। गोगा मेडी के चारों ओर के जंगल को पणी रोपण कहते हैं। गोगा मेडी के आसपास का जो जंगल है उसे पणी रोपण कहते हैं, और जो धार्मिक हरे भरे स्थान को ओरण व जोड़ कहते हैं। गोगा जी के मंदिरों की बात की जाए तो सबसे पहले तो दोस्तों जहाँ इनका जन्म हुआ ददरेवा में, राजगढ़ चूरू, महमूद गजनवी के साथ लड़ते हुए गोगा जी का शीश यहीं गिरा था। मतलब जब वह युद्ध कर रहे थे गोगा जी महमूद गजनवी के साथ, उनका जो शीश है ना, शीश यहीं गिरा था, जिस कारण इसे शीश मेडी कहते हैं। और ददरेवा में स्थित तालाब की मिट्टी का लेप लगाने से सांप का जहर उतर जाता है, ऐसा कहा जाता है। ददरेवा के अंदर जो तालाब है, यदि उस मिट्टी का लेप लगा देंगे, किसी सांप ने डसा हो तो वो जहर उतर जाता है। ओके। उसके अलावा गोगा मेडी या नोहर हनुमानगढ़ में है। महमूद गजनवी के साथ लड़ते हुए गोगा जी का धड़ यहाँ गिर गया था, जिस कारण इसे धुर मेडी कहते हैं। मैं इतना बता दूं आप लोगों को, ददरेवा चुरुम में लड़ रहे थे, ठीक है, तो जो उनकी जो गर्दन जो सर कहाँ पे गिर गया, उसी जगह पर, ठीक है,
कहाँ पर, जहाँ वो लड़ रहे थे, जहाँ उनका जन्म हुआ ददरेवा चूरू में। अब वो सर गिर गया इसलिए उसे शीश मोड़ी मेढ़ी बोलते हैं। अब वो जो सर के नीचे वाला पार्ट है, लड़ते लड़ते कहाँ चला गया, आपके गुगा मेढ़ी और हनुमानगढ़ से, चूरू से हनुमानगढ़ थे, चूरू के ऊपर जो जिला है हनुमानगढ़ है, वहाँ तक चला है, इसलिए उसे धुड़ या धड़ मेरी बोलते हैं, क्योंकि पूरा शरीर धड़ कहाँ पर था, वहाँ पर था। ओके, तो इसीलिए इनको जहार पीर भी कहा जाता है। सांचौर में भी गोगा जी की ओल्डी है, मतलब झोपड़ी, ओल्डी किसे बोलते हैं, झोपड़ी। तो गोगा जी की ओल्डी या झोपड़ी कहाँ स्थित है, सांचौर, जो कि वर्तमान में जिला बन चुका है। इस मंदिर का निर्माण फिलरियों की ढाणी के राजाराम कुम्हार ने करवाया था। जो गोगा जी की ओल्डी का निर्माण किसने करवाया, फिलरियों की ढाणी के राजाराम कुम्हार ने करवाया था। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी गोगा जी की। इस वीडियो को अच्छे से सुनना और वीडियो को लाइक करना, और एक और चैनल है मिशन कॉम्पिटिशन क्लासेस कानपुर, उसे भी सब्सक्राइब करना। ये जो भी कार्य चल रहा है जितेंद्र जी सर के मार्गदर्शन में चल रहा है। आशा करता हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद।